राहुल दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक शांत, समझदार और मेहनती लड़का जिसे जिंदगी बहुत कुछ सिखा चुकी थी। दूसरी तरफ साक्षी, एक छोटे से शहर की स्कूल टीचर जिसे किताबों और बच्चों से प्यार था। दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत उन्हें एक मोड़ पर ले आई जहां दो अजनबी एक नए रिश्ते की ओर बढ़ने लगे। साक्षी की मां को एक रिश्ते वाली ने राहुल के बारे में बताया। परिवार वालों ने आपस में बात की और फिर तय हुआ एक बार मिलने में क्या हर्ज है। राहुल जब पहली बार साक्षी से मिला तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप बच्चों को डांटती होंगी। साक्षी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपको देखकर लग रहा है कि आप ऑफिस से ज्यादा कॉफी ब्रेक में बिजी रहते होंगे। दोनों हंस पड़े। पहली बार में ही एक कनेक्शन महसूस हुआ। वो मुलाकात 1 घंटे की थी, लेकिन बातें जैसे कभी खत्म ही न हों। शादी के बाद जब साक्षी राहुल के साथ उसके फ्लैट में आई तो उसे थोड़ा अजनबी सा लगा। नई जगह, नए लोग और सबसे बड़ी बात एक नया रिश्ता। लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। इसे जैसा तुम चाहो वैसा बना लो। धीरे धीरे साक्षी ने उस घर को एक खूबसूरत आशियाना बना दिया। दीवारों पर हल्की पेंटिंग्स, रसोई में अपने हाथों से सजाई हुई चीजें और लिविंग रूम में दोनों की पहली फोटो, सब कुछ एक नई शुरुआत का हिस्सा बन गया। राहुल ऑफिस से आने के बाद अक्सर थका हुआ होता, लेकिन जब साक्षी उसके लिए चाय बनाकर लाती तो उसके चेहरे की थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती। एक रात बारिश हो रही थी। बाहर बिजली की आवाजें थीं और भीतर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में साक्षी राहुल को देख रही थी। तुम्हें पता है, इस शहर की बारिश मुझे डराती है, साक्षी ने कहा। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मैं साथ हूं तो किसी चीज से मत डरा करो। उस रात पहली बार राहुल ने साक्षी के लिए गाना गाया, हल्की आवाज में लेकिन दिल से। तू ही है, तू ही है जिंदगी। साक्षी की आंखें नम हो गईं। कैसे प्यार और जिम्मेदारियों के बीच दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जब जिंदगी कुछ कठिन फैसलों की मांग करती है, क्या उनका रिश्ता मजबूत रहेगा। शादी के कुछ महीनों बाद राहुल और साक्षी की जिंदगी अपने ट्रैक पर आ चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, राहुल का ऑफिस निकलना, साक्षी का स्कूल जाना, फिर शाम को साथ बैठकर चाय पीना, हर दिन एक रूटीन बन गया था। लेकिन उस रूटीन में भी एक अपनापन था, एक सुकून। एक शाम जब राहुल ऑफिस से लौटा, साक्षी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कराते हुए कहा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। राहुल चौंक गया। क्या, कहीं मेरी बाइक बेच तो नहीं दी। साक्षी ने हंसते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे कमरे में ले गई। आंखें खुली तो सामने मोमबत्तियों की रोशनी में एक छोटी सी केक टेबल पर रखी थी। हैप्पी 6 मंथ्स टुगेदर लिखा हुआ। राहुल की आंखें भर आईं। तुम्हें ये सब याद रहता है, साक्षी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हर वो दिन याद है जब तुम मेरे साथ थे। लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होतीं। कुछ ही हफ्तों बाद राहुल को एक बड़ा ऑफर मिला, अमेरिका में 1 साल की पोस्टिंग का। सैलरी 2 गुनी, कंपनी बड़ी, लेकिन साथ नहीं। रात को जब राहुल ने साक्षी को ये बताया तो वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जाना तो पड़ेगा ही। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी मेहनत है। राहुल बोला, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा सपना मेरा भी है, बस 1 साल, फिर हमेशा का साथ। राहुल ने उसे गले लगा लिया। तुम बिना कहे समझ जाती हो, साक्षी। यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। राहुल अमेरिका चला गया। टाइम जोन अलग था,
लेकिन दोनों की दिल की घड़ी एक ही समय पर चलती थी। हर रात वीडियो कॉल, हर सुबह एक प्यारा सा मैसेज और हर हफ्ते पोस्ट के जरिए एक छोटी सी चिट्ठी। प्यार कभी रुका ही नहीं। साक्षी अकेली होते हुए भी कभी कमजोर नहीं पड़ी। उसने अपनी खाली शामों को किताबों, स्केचिंग और बच्चों की नई एक्टिविटीज में डाल दिया। लेकिन जब कभी बारिश होती तो खिड़की के पास बैठकर राहुल की गाई हुई वही पंक्तियां गुनगुनाती, तू ही है, तू ही है जिंदगी। 1 साल बाद जब राहुल वापस आया तो एयरपोर्ट पर उसे देखकर साक्षी दौड़ पड़ी। कितने बदल गए हो, राहुल ने मुस्कराकर कहा। हाँ, और तुम वैसी की वैसी, मेरी सबसे प्यारी साक्षी। उस दिन दोनों ने फैसला किया, अब कोई जुदाई नहीं। जिंदगी की हर नई राह, हर नया सफर साथ में तय करेंगे। जारी है। अगला भाग होगा और भी खास, जहां आएगा एक नन्हा सा मेहमान और रिश्ते में एक नई मिठास। दोस्तों, आपको अगला भाग सुनना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।